तो सुंदर लड़की का आपको कौन सी देश की लगी? सुंदर हाँ, डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है भाई? लाइक हो सकता है मेरे लिए सुंदर हो, आपके लिए नहीं हो। तो आपकी वजह से मेरे लिए हो सकता है आई थिंक यूक्रेन, कोलंबिया। यूक्रेन कोलंबिया टॉप लिस्ट में आता है। कोलंबिया में भाई स्कैम्स भी बहुत है कि ड्रग कर देते हैं आपको, ऐसा कुछ हाँ ये मैंने सुना है, मेरे साथ कभी हुआ नहीं है। मैंने सुना है कि वहाँ एक डेविल्स ड्रग आता है। अच्छा। अभी एक बहुत सारे इंस्टाग्राम वायरल्स आ रहे थे कि एक्चुअली अमेरिकन को टारगेट ज़्यादा करते हैं, ठीक है वो। तो वो अमेरिकन को टारगेट करेंगे मोस्टली। वो आपको पता नहीं कौन सा ड्रग सुखा देंगे, आपको टिंडर बम्बल पे लड़कियां मिलेगी, आप उस पर स्वाइप करोगे, लड़की आपके घर पे आएगी, आपको वो ड्रग सुखा देंगे, और पता नहीं ड्रग सुनने के बाद पता नहीं आप क्या हो जाते हो कि आप कॉपरेट करते हो उस बंदे के साथ। मैंने ये स्टोरी सुनी है कि आप खुद ही बैग पैक कर रहे हो उस बंदे का, लाइक ओके ये सारा बैग लेके जाओ, एटीएम पिन बता रहे हो आप, हाँ। फोन दे रहे हो। वशीकरण हो गया एक तरीके वो से। तो एकदम वशीकरण कर लिया उन्होंने। नए तरीके का मॉडर्न वशीकरण है तो। वशीकरण है। वो क्या हुआ था जो आप कोकेन वाली स्टोरी बता रहे थे? एक बार मैं क्यूबा में था, सॉरी क्यूबा में नहीं, एक बार मैं कोलंबिया में था और हॉस्टल वालों के साथ मैं पार्टी करने के लिए गया। और एक मेरे जो हॉस्टल वाला बंदा था वो कोक करता था, एक आई थिंक वो जर्मनी से था, तो वो कोक करता, उसने अपने पास कुछ कोक रखा था। तो पुलिस रास्ते में भी रोकती है। पुलिस ने देखा, सबको चेक किया पॉकेट वगैरह, उसके बंदे से कोक मिला। बोलता ये क्या है? पुलिस बोल रहा है, ये बोलता है नहीं ये तो ऐसे ही मेरा दवाई है, कोक नहीं है, कुछ नहीं है। पुलिस ने जो किया मैं हैरान था। पुलिस ने ऐसे पी लिया कोक को, नो दिस इज कोक, ऐसे बोल रहा है, स्लॉट कर लिया। बोला दिस इज कोक, खुद ही ये नहीं बोला बढ़िया माल है भाई, सही सही जगह से आया है। कहाँ से लिया, जल्दी नंबर दे। और वो फिर उसके बाद बंदे ने $50 दिए, बोला जा नॉर्मल है वहाँ पे। ओह। लोग कोक करने के लिए बहुत जाते हैं कोलंबिया, लोग कोक करने के लिए वहाँ जाते पर आपने जैसे पार्टी भी करी होगी वहां पे, तो कुछ क्रेजी हुआ है पार्टी करते हुए? हैं पार्टी करते हुए। कैसा कुछ खास कि मैं सब चीज़ से दूर ही रहता हूँ। मुझे पता है, मैंने सुना है कि अगर ये सब आपने कर लिया तो आप एडिक्ट हो जाते हो, तो मैं दूर ही एकदम उससे। ऐसा भी हमने सुना है कि भाई अपनी ड्रिंक्स कभी खाली मत छोड़ो। जनरली ये सब कोलंबिया होता है कि आप खाली वगैरह मत स्पाइक कर देते हैं स्पाइक कर देते हैं। हाँ मैं तो जो लेता हूँ वो एक शॉट ही लेता हूँ। मैं शॉट लेके पी लिया, बस खत्म वहीं पे, अपने आँख के सामने खत्म। हाँ भाई ये बेस्ट चीज़ है, सबसे बेस्ट है। और अगर हम उन कंट्रीज़ को, जैसे ये हो गई कोलंबिया हो गई, उधर वाली कंट्रीज़ को यूरोप से कंपेयर करें तो क्या कल्चरल डिफरेंस या लोगों में डिफरेंस देखा है? लोग वहाँ पे ज़्यादा वार्म और हैप्पी दिखते हैं मुझे। कोलंबिया, पेरू, सब कंट्रीज़ में हमेशा डांस करते रहेंगे स्ट्रीट्स पे, यहाँ हर जगह डांस चलते रहेगा उनका। आप स्ट्रीट पे जाओगे, लोग दारू पे के डांस किए जा रहे हैं एकदम। और ये अमीर लोग हैं या फिर मिडिल क्लास या क्लास ही गरीब? है, मोर और लेस मिडिल क्लास ही है कंट्रीज़। पर कैपिटा इनकम मोर और लेस सेम इंडिया के आसपास होगी। अच्छा, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह कैसा? वो सब भी मोर और लेस इंडिया की तरह ही होगी, या थोड़ा सा इंडिया से बेटर। ऐसा नहीं कि यूएस तो कुछ नहीं, मतलब चाइना के लेवल के से ऐसा कुछ नहीं। हाँ। तो हिचहाइक यहाँ पे भी करी आपने? मैंने ज़्यादा वहाँ पे टाइम बिताया, हिजाइक मैंने नहीं किया था उस वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे सब डेंजरस हो जाता है। थोड़ी लूट पाट, मर्डर्स वगैरह ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। और जब आप इसको यूरोप में देखते हो तो वहाँ के लोग आपको कैसे लगते हैं ओवरऑल? यूरोप के लोग अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, फ्रेंडली हैं, बट वो हॉस्पिटेबल नहीं है। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, ऐसा लगता है। है, राइट। वो अपॉइंटमेंट उनको अपनी कंट्री भी बहुत ज़्यादा महंगी लगती है, उनको अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनको अपनी चीज़ें भी बहुत एक्सपेंसिव लगती हैं। वो दूसरे की तो क्या सेवा क्या ही करेंगे? सेवा करेंगे। तो वो हॉस्पिटेबल नहीं है, बहुत फ्रेंडली तो है। अगर आप किसी से जाओगे, रोड से पूछ लो कि भाई ये बता कहाँ है, वो तुम आपकी हेल्प कर देगा। बट यही डिफरेंस है ईरान और यूरोप में कि आप रोड पे जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि ये लोकेशन कहाँ है, ये बता देगा ये रहा। वो कौन सी कंट्री के आपको बेस्ट लगते हैं? अफगानिस्तान सबसे बेस्ट लोग हैं वो। कितने मेहमान नवाज लोग हैं। कुछ भी आप बोल दो, आप एक बार बस बोल दो कि आप इंडिया से हो, कोई आपसे पैसे 1 रुपये नहीं लेगा, और ज़बरदस्ती आपको लाइक देंगे ही। लाइक नहीं आप दे ही नहीं सकते मुझे पैसे आप। भाई ये हमने बहुत सुना है यार कि ऐसा हो। और जितना वो उनका प्यार इंडियन के प्रति, उतना नफरत पाकिस्तानी के प्रति है। अच्छा। बहुत ज़्यादा नफरत है उनका। उनसे डबल पैसे ले लेते हैं। हाँ एक बार एग्जाम्पल था, मैं अफगानिस्तान में था। बेसिकली क्या, इतने इंडियंस वहाँ जाते नहीं हैं, सिंस पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, तो पाकिस्तानी जाते रहते हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो एक टैक्सी ड्राइवर था, टुक ड्राइवर, और वो मुझे लेके गया, और फिर मेरे से वो 500 रुपये मांगने लग गया। तो मैंने कहा यार 2 मिनट तुम लेके आया है, 100 रुपये भी नहीं होंगे, तो 500 कैसे मांग रहा है? तो बोलता है तुझे 500 देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। फिर मैंने बातों में बोल दिया था इतना तो इंडिया में भी नहीं लगता। तो बोला अच्छा भाईजान आप इंडिया से हो? मैंने कहा हाँ मैं इंडिया से हूँ। फिर वो बंदा मेरे से पैसा लिया ही नहीं। उसने मुझे 10 बार सॉरी बोला। उसने बोला कि मुझे लगा कि आप पाकिस्तान से हो। भाई आप अफगानिस्तान में फंस भी गए थे जब आपको इंडियन एम्बेसी कॉल करना पड़ा था, वो क्या हुआ था? हुआ क्या था कि 2020 में मैं पहली बार अफगानिस्तान गया था, जब उस समय यूएस और अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही थी। यूएस और जो तालिबान आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो मैं चला गया, और जाने के बाद
मुझे जो लोकल मिलिट्री उन्होंने पकड़ लिया था, मुझे और मेरा एक फ्रेंड था ब्रेडन, हम दोनों को उन्होंने पकड़ लिया ताकि क्योंकि अनसेफ है ये बोल कर उन्होंने पकड़ा था, और अब पकड़ के उन्होंने अपने ऑफिस लेके गए हमें। तालिबान वाले? तालिबान तो उस समय जो ऑफिशियल अफगानिस्तान, उस समय अफगानिस्तान के जो लोग थे, उस समय जो अफगान गवर्नमेंट की जो पार्ट हुआ करता था, जो जिसको यूएस सपोर्ट करती थी, इंडिया सपोर्ट करती थी, तो वही मुझे ऑफिस लेके गई और फिर उन्होंने कॉल कर दिया हमारे एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी को और यूएस एम्बेसी को। इंडियन एम्बेसी का तो पहले 4 घंटे के बाद कॉल रिसीव हुआ, कॉल उन्होंने बैक किया मुझे, और कॉल करते ही सबसे पहले बोलते हैं तो क्यों आया यहाँ पर? पापा को पता है कि तुम यहाँ पर हो? पापा को पता है? हाँ, पापा को पता है। पापा को बताओ, पापा का फ़ोन नंबर दो, पापा से बात करनी है। यार ये क्या कहीं स्कूल में थोड़ी है। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने कहा तुम्हें पता है यहाँ और चला, तुम क्या कैसे पहुँच गए हो? और जस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ यूएस ने कैसे बात किया। उसने मेरे फ्रेंड को कॉल किया, ब्रेडन को, और बोला कि आई नो यू आर वेरी वेरी एडवेंचरस बट यू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन इज नॉट गुड राइट नाउ, प्लीज़ गेट आउट सून एज पॉसिबल, वी विल गिव यू मनी, विल गिव फ्लाइट टिकट, व्हाटएवर यू नीड। अरे बाप रे। ऐसे ही 2 बंदे का अलग अलग फिर आपको उन्होंने छोड़ा कैसे? उन्होंने फिर छोड़ दिया और मैंने कहा मैं इसी के साथ चला जाऊँगा। तो फिर यूएस एम्बेसी ने ही मेरी हेल्प की और मैं ब्रेडन के साथ ही चला गया। देन उसके अगले दिन ही मैंने फ्लाइट निकल गया। तो आपके फ्रेंड ने बताया कि मेरे साथ एक इंडियन फ्रेंड भी है, इसकी भी हेल्प कर दो और साथ में हम दोनों निकल जाते हैं। तो हम दोनों साथ में निकल गए। सही चीज़ हो गई यार। भाई ये वैसे कितना गलत एग्जाम्पल है यार, अपनी कंट्री कह रही है कि अरे पापा को फ़ोन करो। भाई कभी आपने इंडियन एम्बेसी की किसी और कंट्री में हेल्प मांगी और आपकी हेल्प हो गई, ऐसा हुआ है? हमेशा कुछ ना कुछ आपको गलती होता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। किर्गिस्तान में थे हम, हमारे एक वरुण भाई थे, हम दोनों फंसे हुए थे। हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गया था ऑफिशियल्स के साथ कि हमें पता नहीं था कुछ रूल्स, और वहाँ पे एम्बेसी पहुँचे तो पता है एम्बेसी स्टाफ क्या बोलता है कि आप इस कंट्री क्यों आए हो अगर आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती हो तो उनके हिसाब से दुनिया में 197 कंट्रीज तो सब सारे के मैं लैंग्वेज सीख के जाऊँ। सही बात है। वो बोलते हैं आपको लैंग्वेज नहीं आती, यहाँ पे क्यों आ गए हो आप? अरे ये बोल रहे हैं सीधा। ये कंट्री है कहाँ पर और कैसी कंट्री है भाई? किर्गिस्तान ये रशिया का एक सोवियत कंट्रीज है, सोवियत का पार्ट हुआ करता था, और रशियन बोलते हैं अभी भी वहाँ पे। अच्छा, सारे सोवियत कंट्री रशियन बोलते हैं। अच्छी कंट्री है? अच्छी कंट्री है, उसे कहते हैं आई थिंक स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, क्योंकि काफ़ी माउंटेनस कंट्री है, बहुत ज़्यादा माउंटेन्स, ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं, सुंदर है नेचर वाइज। बहुत सुंदर है, बहुत नेचर वाइज। ऐसी कंट्रीज जो जिनके हमें नाम भी नहीं पता होते, जैसे तो यहाँ पे भी आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स और ये सब मिल जाता है? मिल जाते हैं। अब मतलब ऐसा है ना, वो हर जगह पहुंच रखे हैं इंडियन, ऐसी कोई जगह नहीं मेजरली इंडियंस ही रन कर रहे होते हैं वहाँ पे सारे, मोस्टली इंडियन रेस्टोरेंट्स कर रहे होते हैं। और भाई जो ये तुर्कमेनिस्तान, ट्यूनीशिया, ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ये कैसी कंट्रीज होती हैं? तुर्कमेनिस्तान तो काफ़ी डिक्टेटरशिप कंट्री है, डिक्टेटर्स हैं वहाँ पे। एक फनी सा एग्जाम्पल है वहाँ का जो डिक्टेटर था तानाशाह, वो डेंटिस्ट था, उसने डेंटिस्ट की पढ़ाई की थी। तो वो जब वापस से तुर्कमेनिस्तान में वो जब प्रेसिडेंट बना तो उसे वाइट से बहुत प्यार था, क्योंकि ऑफकोर्स डेंटिस्ट था। तो उसने क्या किया कि एक सिटी बनवाई और पूरा वाइट, द वाइटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है उस सिटी को, और सब कुछ मार्बल यूज़ किया गया है, पूरा मार्बल वाइट, पूरे मार्बल वाली सिटी बनाई है उन्होंने। और कोई भी वाइट कलर की कार अलाउड नहीं है सिटी के अंदर, सॉरी वाइट कलर की ही कार अलाउड है, किसी अदर कलर की कार अलाउड नहीं है। अच्छा, सिर्फ वाइट, एवरीथिंग इज़ वाइट। अब बस स्टैंड वाइट, आपका वहाँ पे ऐसा तो नहीं लोगों को कह रखा है कपड़े भी वाइट पहनो? मुझे तो डर था, मैं निकलने से पहले ना मैंने अपना कम से कम मैंने अपना टीथ क्लीन करवा लिया था कि पता नहीं इसके दांत पीले अंदर करो इसको। भाई साहब ये तो अलग ही। तो जब ऐसी कंट्रीज आप जाते हो तो भाई वो नेचर वाइज लोग कैसे होते हैं वहाँ के? अच्छे एक्चुअली जब आप किसी भी नॉन टूरिस्टिक कंट्री जाओगे ना, यहाँ पर टूरिस्ट नहीं जाते ज़्यादा, वो लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो टूरिस्ट देखते ही नहीं हैं, तो आपसे अच्छे से बर्ताव से बात करते हैं। जहाँ पर टूरिस्ट भरे पड़ जाते हैं, ये यूज टू टूरिज्म कि ठीक है एक और टूरिस्ट है, क्या ही बात करें। भाई इतनी सारी कंट्रीज तुम घूम ले हो, तो घूमते घूमते जाहिर सी बात दोस्ती यारी भी हो जाती है। तो कौन सी कंट्री के आपके सबसे बढ़िया क्लोज फ्रेंड्स बने हुए हैं अभी तक? यूएस वगैरह के बने हुए हैं, 2-3 फ्रेंड्स हैं यूएस के। इंडियंस भी बहुत एक्चुअली फ्रेंड थे, क्योंकि इंडियंस बहुत ट्रैवल करते हैं, तो फिर चलो ज़्यादा इंडियंस बन जाते हैं, स्पेशली फ्रॉम यूट्यूब कम्युनिटी, वो ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं। और कौन सी कंट्री के दोस्त बने हुए हैं? यूएस के हैं, जर्मनी के बहुत सारे हैं, फ्रांस के हैं बहुत सारे। तो वो भाई कभी आपको बाय अपीयरेंस जज करते हैं? आपने कभी फील करा है कि यार मैं हॉस्टल में हूँ और कुछ लोग मेरे से बात ही नहीं करने आ रहे, या मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे को ढंग से रिप्लाई नहीं कर रहे, रूड हो रहे हैं, ऐसा कभी फील हुआ है आपको? ऐसा कभी ज़्यादा मुझे फील नहीं हुआ कि मेरे अपीयरेंस की वजह से या मेरी नेशनलिटी की वजह से मुझे कुछ रेसिज्म फील करना पड़ा हो। वो आपके किस तरह हिसाब से आप बात करते हो उनसे, आप कैसे रिस्पेक्ट उसको देते हो, आप रिस्पेक्ट दोगे तो ही मिलेगा आपको रिस्पेक्ट। पर ऐसा कभी फॉरेनर्स ने आपके साथ ऐसा करा है कि
आपको उम्मीद ही ना हो, जैसे हमने ऐसा सुना है कि वो बहुत चिंदी टाइप होते हैं खर्चा वर्चा और करने चिंदी में। टाइप तो होते ही हैं, वो फॉरेनर्स मैंने देखा है, वो खर्चे के मामले में ऐसा होते हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, कुछ बता सकते हो आप? मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा था। लाइक हर एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे। मुझे याद है मैं एक लड़की के साथ ट्रैवल कर रहा था थाईलैंड में, और खर्चा चल रहा था, तो मैंने एक जगह 5 रुपये का एक पार्किंग जगह दिया था मोटरसाइकिल पार्क करने के लिए। उसने मुझे 2.5 रुपये दे दिए। अच्छा, अरे अपने ढाई भी रख। अपने 2.5 रख। हाँ, भाई यार बताओ 3 भी नहीं, 2.5। भाई यार। पर जब ऐसे आप लड़की के साथ ट्रैवल कर रहे होते हो तो कभी ऐसा हुआ है जस्ट इन केस कि आपको सेफ्टी इशू फील हुआ हो क्योंकि आप एक लड़की के साथ हो? जैसे कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जो कभी कजाकिस्तान वगैरह गए और वहाँ वो लोकल लड़कियों के साथ अगर मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वहाँ के लोकल लड़के उन्हें देख के थोड़ा कभी आ जाते हैं, क्वेश्चन ये करते हैं। आपके साथ होगा, बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अभी अल्जीरिया होके आया हूँ, और अल्जीरिया में 2-3 मुझे लड़कियाँ मिल गई, तो मैंने उनसे बातचीत की और उनके साथ वीडियो बना लिया मैंने। अब अल्जीरिया के अंदर उसको इतना ज़्यादा उन्होंने लाइक ब्लैकमेल किया जा रहा है कि ये क्या कर रहा है, तुम इंडियन, तुम अल्जीरियन से बात नहीं करते हो, तुम फॉरेनर देख के चिपक जाते हो उनके साथ। पूरा उनका मजाक उड़ाया जा रहा है उनके सोशल मीडिया पे, उन लड़कियों का। अरे बाप रे। तो ये सब होता है। और बहुत सारे कंट्रीज़ में होगा कि आप वहाँ के लड़कियों से बात कर लो, क्यों बात कर रही है हमारी लड़कियों से। आके कभी आपको ऐसे फिजिकली धमकी वमकी या ऐसा कॉलर वगैरह नहीं कभी किसी ने पकड़ा, बस बोल देंगे आपको। थोड़ा डरते हैं, वो भी डरते हैं कि फॉरेनर्स को कुछ करने से। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।